प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हाँ, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। आज सरेंडर, मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ यीशु मसीह आपके लिए। प्रेरित पौलुस अपनी फिलिपियों की पत्री में ऐसा लिखता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं भी अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूँ। आमीन, हालेलुया। और जो कुछ मेरे जीवन में था, जो कुछ मेरी बढ़ाई मेरे जीवन में थी, और जो कुछ मैंने कमाया था, जो कुछ मेरी इज्जत और मान सम्मान मैंने जो कमाया था, लेकिन यीशु मसीह के लिए मैं यीशु मसीह को प्राप्त करूं, इसलिए मैंने इसको सबको कूड़ा समझता हूं, सब कुछ मैं छोड़ देता हूं और मेरा जीवन आपके हाथ में समर्पित करता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करने के लिए तैयार हैं? हम इन दिनों में हम देख रहे थे कि हमारा व्यवहार मसीह होने के नाते कैसे होना चाहिए, हमारा व्यवहार जो है लोगों के साथ कैसे होना चाहिए, हमारा उठना बैठना गैर मसीहियों के साथ कैसे होना चाहिए, ये हमने पिछले दिनों में देखा था। आइए हम आगे और देखेंगे कि हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए। मैं आप लोगों को फिर से एक बात को याद दिलाना चाहता हूं कि हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, इतना ही काफी नहीं है, लेकिन हमको आगे बढ़ना है ताकि उस मुकुट को हम लेने वाले हो सके। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है, उस मुकुट के ऊपर हमारी नजर लगा के हम दौड़ने वाले हो सके। आमीन, हालेलुया। क्या आप उत्साहित है? क्या आगे हम पढ़ेंगे? क्या आगे हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में हमें क्या कहता है? आइए हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस 6 और उसका 11 से मैं पढ़ूंगा। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को दर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, वो आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इन आज्ञाओं को निष्कलंक और निर्दोष रख। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ, सचमुच आपका वचन जो है वो जीवित है और आज भी हमारे बीच में वो काम कर रहा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर, जो भी आगे आपने दी है अपने प्रेरित पौलुस के द्वारा उसकी पत्रियों में, आप पिता परमेश्वर उसको हम मानने वाले हो सके, वैसे हमारा जीवन हम डालने वाले हो सके, वैसे जिस प्रकार से आप चाहते हैं, जिस प्रकार में, जिस आकार में आप लाना चाहते हैं, उस आकार में हम डलने वाले हो सके। आप पिता परमेश्वर, आपके वचन से हमसे बोल और बातचीत कर। जो सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, जो देख रहे हैं इस लाइव प्रोग्राम को, उनको भी आप आशीषित करना, उनके जीवन को आप टच करना पिता परमेश्वर, उनको जीवन को बदल देना ताकि वो आपकी ओर वो देखने वाले हो सके और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने वाले वो हो सके। जैसे पौलुस प्रेरित, उसने लड़के उसने बोल दिया, मेरा समय निकट पहुंचा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ लिया है। अब पिता परमेश्वर, हमें एक एक को आप ऐसे प्रकार का विश्वास देना ताकि हम अच्छे विश्वास की कुश्ती लड़ने वाले हो सके। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां पे कहता है, ये पर हे परमेश्वर के जन, मैं जो पढ़ रहा हूं पहला तीमुथियुस 6 का 11 में से पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन। किससे बातें कर रहा है? इस संसार के लोगों से बातें नहीं कर रहा है, संसार के लोग हैं उनसे बातें नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पौलुस प्रेरित यहाँ पे हमको उत्साहित कर रहा है और वो कह रहा है, ये परमेश्वर के जन।
आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके अपने ग्रहण कर लिया है, आप परमेश्वर के जन हो गए। लेकिन आपको वो कह रहा है, आपको और मुझे वो कह रहा है, ये परमेश्वर के जन, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है और जिस चीज के लिए उसको बुलाया उसके लिए बोल रहा है, ये परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, तू इन बातों से दूर हो जाओ, तू इन बातों में मत पड़ना। और किन बातों के बारे में यहां पे बोल रहा है, इसको देखने के लिए जरा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। और यहां पे हम देखते हैं उनके बारे में उन्हें उल्लेख किया है, उनके बारे में बताया है कि किस बातों से हमको भागना है। यहां ऐसे लोगों के बारे में बताता है कि वे अभिमानी हो गया, ऐसे लोग जो अभिमानी हो जाते हैं और कुछ नहीं जानता वरन उसे विवाद और शब्दों का तर्क करने का रोग है। ये मैं पढ़ रहा हूं पहला तीमुथियुस 6 का 4 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यहां पे उनको तो भैया शब्दों का तर्क वितर्क करने का रोग है। जरा सा एक शब्द लेते हैं और उसी में उसको तर्क वितर्क करके परमेश्वर को बदनाम करते हैं, वरन उसे विवाद और शब्दों का तर्क करने का रोग है, उनको रोग है। कोई वचन इस प्रकार प्रचार कर रहा है तो वो आके वहां पे नहीं, ऐसा नहीं, वैसा, वैसा नहीं, वैसा, वैसा नहीं, वैसा, अब अपने तर्क वितर्क वो वहां पे बताते हैं। और वहां से उससे क्या होता है, और बुरे बुरे रोग है जिससे ऐसे करने से और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह उत्पन्न होते हैं। जो परमेश्वर के वचन को तर्क वितर्क करते हैं, जो परमेश्वर का वचन को उल्टा उसको हम प्रकाशित करते हैं, उस उल्टी तरीके से प्रकाशित करने की हम कोशिश करते हैं, और वो रोग है, वो झगड़े उत्पन्न करते हैं, वो उत्पन्न करते हैं, निंदा की बातें वहां पे उत्पन्न करती है। ऐसे चीजों से तू भाग। वो कह रहा है इन बातों से भाग। किन बातों से? ऐसे बातों से तू भाग, ऐसे लोगों से तू दूर हो जाओ। ये बातें आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन को लेके गुमराह करके तोड़ मड़ोड़ के उसको बातें आप करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो सीधा तरीके से हमारे पास भेजा गया है, उसकी सीधे तरीके से उसको ग्रहण कर लिए। यहां पे पौलुस प्रेरित यहां पे कहता है, तीमुथियुस को कहता है, तीमुथियुस वो है, उसका एक बेटा है, संसारिक बेटा तो नहीं है, लेकिन उसका वो आत्मिक बेटा है। उसके अंदर में रह के, उसके सब्जेक्शन में रह के उसने परमेश्वर की वाचा का सुसमाचार को वहां उसने सुनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और वो उसको कह रहा है, उसको वो शिक्षा दे रहा है आगे कैसे बढ़ना है। वो यहां पे कहता है तू इन बातों से भाग। आप परमेश्वर के जन हैं, लेकिन इन बातों से तुम भाग जो परमेश्वर के वचन को तर्क वितर्क करके वो रोग है, उससे वो उत्पन्न होता है, उससे वो बुराई उत्पन्न होती है, झगड़े उत्पन्न होते हैं, निंदा उत्पन्न होती है। ऐसे लोग जो है उनसे भाग, और ऐसे आपके जीवन में भी नहीं होना चाहिए। और उन मनुष्यों की व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। और ये वही कर सकते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, लेकिन परमेश्वर को धन्य हो, परमेश्वर हमारी बुद्धि आज उसने सुरक्षित रखी है। आमीन, हालेलुया। इन लोगों से तो आप भाग। और उन मनुष्यों की व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं और इनकी बुद्धि बिगड़ गई है, और वे सत्य से वहीन हो गए हैं, सत्यता से वो दूर हो गए हैं, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार वो चलते हैं। उनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वो जो समझ है परमेश्वर के वचन की वो पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन पौलुस प्रेरित यहां पे तीमुथियुस को कहता है इन लोगों से तो भाग, इन लोगों से तो दूर हो जाओ। ना ही आपके जीवन में ऐसे काम होना चाहिए। और वे सत्य से वहीन हो गए हैं जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। और वो सोचते हैं कि भक्ति करना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति करना, ये कमाई का द्वार है। इससे वो कमाई करना चाहते हैं, इससे वो अपना जेब भरना चाहते हैं, इससे वो अपना बड़ा शान बनाना चाहते हैं।
इसके द्वारा वो धंधा करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन बांटने के द्वारा वो धंधा करना चाहते हैं। वो कमाई का जरिया वो ढूंढते इसी के द्वारा कि कैसे मेरे को आर्थिक स्थिति में मेरे को मदद मिल जाएगी, क्योंकि नहीं जगत में कुछ लाए हैं, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन पर संतोष करना। लेकिन परमेश्वर का वचन तीमुथियुस को कहता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, आप तीमुथियुस हो यहां पे, और वो आपसे कह रहा है कि इन लोगों से आप भाग, लेकिन आपके लिए खाने पीने के लिए और पहनने के लिए कुछ है तो परमेश्वर को क्या करो, धन्यवाद दो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसी में संतोष रहो, उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन ये लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि और कमाई मुझे मिल जाए और मुझे फायदा हो जाए, अच्छा बैंक बैलेंस मेरे पास हो जाए, अच्छी कलीसिया मेरे पास हो जाए। इस पैसों के द्वारा, कमाई के द्वारा, बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरा सोच कर ये करते हैं तो बुरी बात है। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। सुन रहा है तीमुथियुस, यदि आपके पास खाने के लिए है, पीने के लिए, कपड़े ओढ़ने के लिए है, एक घर है, एक छोटा सा भी क्यों ना हो, इसी में हमको संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है सब बातों में आनंदित रहो। मैं तुमसे कहता हूं, फिर से एक बार कहता हूं, आनंदित रहो। फिर से एक बार मैं कहता हूं, आनंदित रहो। इतना कुछ है तो हम आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि हम इस संसार से कुछ भी नहीं ले जा सकते। अगर हमारे पास गाड़ी घोड़ा बंगला जो कुछ भी है, बड़ी बड़ी चीजें हमारे पास है, हम जाते समय उसको स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है जो कुछ आपके पास है उसी में संतुष्ट हो जाए। और वो बेसिक थिंग के बारे में बताता है, एक जरूरी चीजों के बारे में बताता है, खाना पीना और ओढ़ना। तो परमेश्वर ये सब कुछ दे रहा है तो अब क्या चीज की जरूरत है? हाँ, परमेश्वर इससे बढ़कर भी दे सकता है और देता है। कई बार कई चीजों से वो आशीषित करता है, लेकिन जब हम उसके वचन के अनुसार हम चलते, लुच्चाई से हम कमाते उसमें नहीं, लोभ से हम कमाते उसमें नहीं, लेकिन सच्चाई धार्मिकता से हम चलते हैं, उसी को स्मरण रख के हम हमारा काम को करते हैं, वहां पे वो हमको आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहता है इसी पर संतोष करना। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। अगर हम लालसा करते हैं, हम लोभी हो जाते हैं बड़े बड़े चीजों के लिए, और हमको मान के चल हमारे पास वो आ जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, एक लोभी हो जाते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था में हम गिर जाते हैं कि हमको उसमें उधर से उठना भी कठिन है। वो विनाश के समुद्र में डुबा देती है। कई बार परमेश्वर ने आशीष देने के बाद हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर के आशीष को चखने के बाद हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। कई बार हम तो बीमारी में से आते हैं, कलीसिया में आने के बाद जो कई सालों की बीमारी थी वो 1 मिनट में प्रभु यीशु मसीह उसको ठीक कर देता है, और ठीक करने के बाद वो फिर वापस कभी नहीं आता है, खाली आशीष को देखने के लिए आता है। और कई बार ये आशीष है मेरे प्रियो, अगर हम सही तरीके से आशीष नहीं पाया, सही तरीके से हमारी धन दौलत को हमने नहीं कमाया है, तो वो विनाश के समुद्र में ले जाके हमको डुबाएगी। अलग अलग तरह के व्यसना हमारे जीवन में आ जाएंगे, अलग अलग काम करने की सोच हमारे जीवन में आएगी। जब हमारे पास बहुत पैसे होंगे, जब हमारे पास बहुत शान होगी, तो जो परमेश्वर चाह रहा है उसको छोड़ के जो अपना मन की इच्छाओं के अनुसार हम चलने लगते हैं। लेकिन यहां पे वो तीमुथियुस को कह रहा है, मेरे प्रियो आप तीमुथियुस हो, यहां पे पौलुस आपसे कह रहा है, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, ए तीमुथि आप यहां पे है तो सुन ले कि ऐसे जन
इन बातों से तू भाग, इन बातों को तू उनके साथ समझौता मत करना। जो लुच्चापन से वो कमाई कमाते हैं, जो लालसा करके वो कमाई कमाते हैं और परमेश्वर के वचन को तर्क वितर्क करके अपने अनुसार वो लोग मरोड़ देते हैं, उन लोगों से तो आप भाग। लेकिन यहां पे आगे क्या कह रहा है? और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। आमीन, हालेलुया। यहां पे कहता है इन तीन चीजों से तू भाग, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। आमीन, हालेलुया। इनसे इनकी पीछा कर और ये आपको अच्छे लाभ देगा, ये आपके जीवन में फलदायक करेगा। आपके जीवन में ये चीज रहेंगे तो आपके पैसे की लालच और लोभ भी नहीं आएगी। अगर ये चीज आपके जीवन में रहेंगे तो आप एक फलवंत व्यक्ति बन जाओगे। आमीन, हालेलुया। आगे वो कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, क्योंकि इस संसार में जो है मेरे प्रियो, हमें ये सब चीजों की जरूरत है। जो संसारिक चीजें हो इसको जरूरत है, लेकिन हमको उसको त्याग देना है, उसको हमको पीछे हटाना है। उसको बोलते हैं कुश्ती। इसके द्वारा हमारे जीवन में पाप ना आने पाए। जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में दे रहा है उसके द्वारा हमारा पाप हमारे जीवन में प्रभुता करने ना पाए। वो कहता है इनसे तो दूर भाग। जो लालची है, लोभी है, जो परमेश्वर का वचन को मरोड़ के अपने अनुसार वो बातें करे, इनसे आप भाग और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मेरे प्रिय, ये कई बार हमको लगता है कि ये चीज हमको जरूरी है, ये चीज हमको जरूरी है, हमको लालच आ जाती है। कई बार हम दूसरे तरीके से उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे हमको स्थिर होके, वहां खड़े होके हमको बोलना है नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा जिससे मैं ये हासिल कर सकूं। पौलुस यहां पे कहता जो बात मेरे अच्छी बात थी, जो बात मेरे लिए अच्छी थी, उसको मैंने एक कूड़ा कसे समझ लिया है, उसको सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, उसको मैंने कूड़ा समझ लिया है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना मेरे प्रियो, और यह संभव हो सकता है मेरे प्रियो सिर्फ हम वचन में स्थिर रहेंगे तो। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए हमको परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में बहुतायत से बसने देना है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यूहन्ना 8:31 में कहते हैं, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। यदि हम वचन में बने रहेंगे तो हम अच्छी कुश्ती लड़ पाएंगे, नहीं तो परमेश्वर का आत्मा जो है, जो हमारे अंदर है, वो हमको अगुवाई करना बंद कर देगा। अगर हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा जो धीमी आवाज हमारे से अंदर से आती है, वो हमको सुझाव नहीं देगी, वो हमसे बातें करना बंद कर देगी। लेकिन यहां कहता है तुम मेरे वचन में बने रहो तो तू सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे, सचमुच तो अच्छी कुश्ती लड़ने वाला ठहर जाएगा। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाला कहता है, आपका वचन मेरे हृदय में मैंने रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ मेरे प्रिय, सिर्फ वचन के ही द्वारा हम अच्छी कुश्ती को लड़ सकते हैं। वचन ही हमको उस याद दिलाएगा हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमको वचन के अनुसार हमको चलना है। दूसरा तिमोथी 2:2 कहता है, और जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरे को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ धूप उठा।
और जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करें, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आमीन, हालेलुया। यहां पे वो कहता है कि और जो बातें मैंने तुमसे बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, दूसरे को सिखाने के योग्य बन जाए। जो बातें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, वो कह रहा है कि वैसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे वही बातें, ताकि वो दूसरों को भी सिखाने के लिए, मैं थर्ड जनरेशन के लिए भी बातें यहां पे कर रहा है, तो वो भी उनको सिखाने के लिए योग्य बन जाए, ताकि वो अच्छी कुश्ती जो वो लड़ सके, ताकि वो अच्छे चेले मेरे वो बन सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमको बने रहना है। रोमियो 12 का 12 कहता है, 12 का 21 कहता है। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो 12 का 21। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यहां पे क्या कहता है? बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई करके बुराई को जीत लो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहेंगे तो हम अच्छे चेले बन जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बने रहेंगे, अच्छी कुश्ती को हम लड़ने वाले हो सकेंगे। यहां पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आप कैसे कह सकते हैं? ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। अगर हम ऐसे करेंगे तो लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, लोग हमारे विरुद्ध में आ जाएंगे, लोग हमारे विरुद्ध में हमारे ऊपर लड़ाई करेंगे, लोग हमारे विरुद्ध में उठेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तो हमको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्या कहता है? बुराई से ना हारो, लेकिन परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई करके बुराई को जीत लो। और ये कैसे संभव होगा? सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे। बहुत कठिन है मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, लेकिन हम चलते रहेंगे तो हमको एक स्टेप से लेके दूसरे स्टेप में ले जाने वाला विश्वासी परमेश्वर जो हमारे साथ है, वो हमको ले जाएगा। आमीन। और उस जगह तक हमको ले जाएगा जिस जगह के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में रख छोड़ना है, ताकि परमेश्वर के विरुद्ध में हम पाप ना करें। आमीन, हालेलुया। रोमियो का 6 और उसका 10 कहता है, क्योंकि वह जो मर गया था कि पाप के लिए एक बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अगर हम यीशु मसीह के अच्छे चेले बनना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, पाप को हमारे ऊपर प्रभुता करने नहीं देना है, पाप हमारे ऊपर हावी होना नहीं चाहिए। इसीलिए वो कहता है, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जैसे यीशु मसीह एक बार मर गया, वो पाप के लिए मतलब मर गया और वो जीवित हुआ, और जीवित हुआ तो परमेश्वर के लिए जीवित है। उस 11 वर्ष में ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमीन, हालेलुया। आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया तो आप यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, और यीशु मसीह के साथ तीसरे दिन आप जी उठे हैं। यीशु मसीह के साथ आप जी उठे हैं, तो जी उठे हैं तो सिर्फ परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह में के लिए, परमेश्वर के लिए हमको जी उठना है। और ये सिर्फ संभव होगा आप परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे तो पाप हमारे ऊपर हावी होने नहीं देगा। अगर पाप हमारे ऊपर हावी नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि मैंने अच्छी कुश्ती को लड़ लिया है। जैसे पौलुस प्रेरित कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती को लड़ लिया है। इसलिए वो यहां पे तिमोथी को लिख रहा है, तिमोथी से वो कह रहा है, अच्छी कुश्ती लड़। मेरे प्रिय, ये शरीर में संभव नहीं है,
लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में, हमारे जो नींव जो है परमेश्वर के वचन में मजबूत रहेगी, तभी हम इसके ऊपर हावी हो सकते हैं और हम जीत सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। हम हमारे बल से नहीं कर सकते हैं, हम इसके ऊपर जय पा सकते हैं सिर्फ उसके वचन, और उसके वचन के द्वारा हम उसके ऊपर जय को पा सकते हैं। यीशु मसीह जब इस संसार में था, उसने चेलों को कहा, लूका का 9 में, नौ का 27 कहता है, 27 में, सॉरी 9 का 23 में कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अगर हम यीशु मसीह के पीछा करना है, अगर हम यीशु मसीह के चेले बनना है, और इसीलिए उसने हमको बुलाया है, और इसी वही आज्ञा हमको दिया है कि जगत में जाके सबको चेला बना। हमको बनना है मेरे प्रिय चेला। अगर हम चेले बनना है तो यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, मैं यीशु का पीछा करना चाहते हैं, तो अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अपने आप को इनकार करें मतलब अपने शरीर को, संसारिक शरीर को, संसार के शरीर की अभिलाषाओं को क्या करें? क्रूस पर चढ़ाए, इनकार करें, इनका इनकार करें, तभी हम परमेश्वर के चेले बन सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रियो, और यीशु मसीह का वचन हमें कहता है इन सब चीजों को हमको छोड़ना है, हमको क्रूस उठा के ले चलना है। क्रूस मतलब दुख, शरीर का दुख उठा के हमको चलना है। यीशु मसीह ने और उसके चेलों ने कहीं नहीं बताया कि आपको एक सुखी जीवन आप जियोगे, लेकिन हर पत्री में हम देखेंगे, मोस्टली हर पत्री में ऐसा लिखा, तुमको दुख तो उठाना ही पड़ेगा। मसीह जीवन के लिए आपको दुख उठाना ही पड़ेगा। आरामदायक जीवन नहीं है मेरे प्रियो, मसीह का जीवन जो है वो आरामदायक जीवन नहीं है, आपको दुख तो उठाना ही पड़ेगा। अरे यीशु मसीह ने यहां कहा, अब प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो लो, प्रतिदिन अपना दुख उठाए, क्योंकि आप शरीर के अनुसार आप चलोगे तो शरीर की लालसाओं को आप पूरा करने की कोशिश करोगे, शरीर के अनुसार आप चलने लगोगे। लेकिन यीशु मसीह बोलता नहीं, शरीर के नहीं, आत्मा की चलाई चलना, शरीर के अनुसार नहीं। शरीर का कष्ट, आपका शरीर कहता है कि हाँ मेरे को ये करना है, नहीं, उसका क्रूस उठाओ और चलो, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं इसके लिए मैं कष्ट और दुख जो है वो मैं सह सकता हूं इसके लिए, लेकिन ये चीज मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। क्या आप लोगों तक मेरे वचन जा रहा है? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 8 को आप पढ़ेंगे, रोमियो 8 का 13 पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 13 कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे और ये चलने लगेंगे तो निश्चय है तुम क्या हो जाएंगे? मरोगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर के देह की क्रिया को, देह अपने की जरूरत हो और देह जो अपने अनुसार जो अपने को चलाना चाहते हो उसको आप मारोगे, तो हम सचमुच, मैं तुमसे कहता हूं, तुम जीवित रहोगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इससे मसीह जीवन जो है वो यीशु मसीह को ग्रहण करना इतना ही काफी नहीं है, लेकिन उसका क्रूस को उठा के हमें आगे चलना है। आमीन। हालेलुया। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन क्रूस उठा के, दिन भर हमको क्रूस उठा के हमको चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे पौलुस लिखता हुआ कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो जरूर तुम मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं।
आमेन, हालेलुया। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलते, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, जैसे वो कहता है उसके अनुसार चलते हैं, तो आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मतलब पुत्र मतलब जो कुछ परमेश्वर का है वो बेटे का भी है। पुत्र मतलब बेटा उसका। अभी संसार में हम देखते हैं जो कुछ पिता का है वो बेटे का हक है उसका। और हमारा पिता जो है सब बातों से, सब चीजों के रचने वाला परमेश्वर है। क्या सोना क्या चांदी, सब कुछ उसी ने रचा है और उसी के द्वारा रची है। वो सब कुछ हमारा हो जाएगा यदि हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम चलेंगे। यदि हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम चलेंगे, हम उसके पुत्र होंगे। पर जो कुछ उसका है वो हक, उसके ऊपर हक हमारा होगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि तुम तो वास्तव में आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है। मतलब उसकी पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। मतलब वो हमारा बाप बन जाता है जब हम उसके आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। और हम उसके सामने ए अब्बा, हे अब्बा, हे परमेश्वर करके हम उसको पुकार सकते हैं। जैसे अपने पिता से हम बोल सकते हैं कि हमारी क्या जरूरत है, और वो हम हमारी जरूरतों के अनुसार हमारा पिता जो है बच्चों को पूर्ति करता है, वैसे वो भी हमारी सारी चीजों की पूर्ति करेगा। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन हमें यहां पे कहता है कि अच्छी विश्वास की कुश्ती को लड़। विश्वास की कुश्ती को लड़ना है तो पाप को हमारे ऊपर प्रभुता करने नहीं देना है। और सिर्फ ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हम संभाल के रखते हैं, तभी इसके ऊपर हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके आत्मा के अनुसार हम जब चलते हैं तो हमको वो पुत्र बनाता है। आमेन, हालेलुया। हम जो कुछ उसका है वो हमारा हो जाता है। आज हम हमारे जीवन में बहुतायत का जीवन हम जी नहीं पाते हैं, इसीलिए नहीं जी पाते हैं क्योंकि हम इस अनुसार हम नहीं चलते हैं। मेरे प्रियो, इसके अनुसार चल के तो देखो कि परमेश्वर कितना महान है और सब बातों से आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। आए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए। पिता हाँ पिता परमेश्वर, जो भी वचन आपके बीच में, लोगों के बीच में मैंने बांटा है पिता, ये आपका वचन जो है उनके जीवन में बहुत ऐसे फल लाने वाला हो सके, उनको जीवन बदलने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर इन लोग जा रहे हैं, अपनी परिस्थितियों में से जा रहे हैं पिता, उनको आप उनमें से निकाल देना ताकि वो आपके पीछे हो लेने वाले हो सके। उनको निर्णय, उनको उनके जीवन का वो निर्णय लेने वाले हो सके, वो आपका पीछा करने वाले हो सके, वो आपका उनका अपना क्रूस उठा के वो चलने वाले हो सके। प्रभु, आप इनको एक एक को आशीषित करना और आपकी महिमा के लिए इनको इस्तेमाल करना। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांग लेता हूँ। आमेन और आमेन।